डीआरडीओ सेप्टेम 10 स्टेनो में आपका किस तरीके से आपका ज्वाइनिंग का प्रोसीजर होता है, किस तरीके से आपके ट्रांसफर्स होते हैं, किस तरीके से आपका जो मेडिकल टेस्ट है वो आपका कब कराया जाता है। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट ने क्वेरी किया, सर आपने मेडिकल टेस्ट के बारे में बता दिया लेकिन कब कराया जाता है, डीवी कब होता है, फाइनल रिजल्ट के बाद क्या प्रोसीजर होता है। बहुत से ऐसी क्वेरी मन में आती है, तो यहाँ पर मैं आपके जितनी भी क्वेरी है सबके डाउट्स मैं आपके क्लियर कर दूंगा। ध्यान से आप सभी पूरा इस वीडियो को देखेगा। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि डीआरडीओ सेप्टेम्बर में स्टेनो का जैसे ही आपका स्किल टेस्ट होगा उसका रिजल्ट आएगा और जितने भी कैंडिडेट्स आपसे भी सिलेक्ट होंगे उसके बाद आपको जो पोस्टिंग होता है, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरते हो तो उस टाइम पे आपको रहता है, ठीक है। तो पहला जो पोस्टिंग होता है वो आपको उसी स्टेशन पे ही आपको दिया जाएगा, जिस हिसाब से आपका मेरिट होता है, जिस हिसाब से आपका जो कट ऑफ होता है, जिस हिसाब से रैंक आपकी होती है। उसके बाद फिर आपका जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट होता है। जैसे ही वो अलॉट होता है फिर वहाँ पे आपको डीवी वगैरह के लिए बुलाया जाता है। जब आप आओगे स्टेशन फॉर्म आपको हो सकता है कि उसके साथ मेडिकल फॉर्म भी आपको दें, या मेडिकल आपका वहीं पर ही उसी टाइम आपका करवा ले जो नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। ये आपका अलग अलग वेरी करता है। तो अगर वहीं पे कराएंगे तो बेसिक टेस्ट आपके होते हैं, अगर घर से करा के आपको लाना होता है तो वो आप अपने हिसाब से कहीं ना कहीं करा लोगे, ठीक है। क्योंकि कारण क्या है, कई जगह पे आपका इजिली हो जाता है, आप समझ रहे होगे, ठीक है, बन जाता है मेडिकल, ठीक है। तो ओवरऑल ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको क्या होते हैं, आपको बाई पोस्ट सबमिट करने होते हैं, आपको एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आप सभी को सबमिट करने होते हैं। और उस टाइम पे भी आपको अपनी ओरिजिनल मार्कशीट लानी होती है, आपको अपनी जेरोक्स अपनी लानी होती है, सारी मार्कशीट जो भी सर्टिफिकेट्स आपके होते हैं, साथ ही वो सारे आपके सेल्फ अटेस्ट आपकी जेरोक्स होनी चाहिए, 4 फोटो आपकी लानी होती है। फिर वहाँ पे क्या होता है कि फाइनली ज्वाइनिंग जो है वो आपकी हो जाती है। तो मेडिकल टेस्ट आप समझ गए कि आपका किस टाइम पे होता है, जब आप एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, या आपको घर से करा के वो भेजना होता है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ आपकी ये आती है कि भाई ट्रांसफर्स जो है वो आपके कब होते हैं। तो साफ साफ ये आपका लिखा हुआ है, जब आप एफएक्यू पढ़ोगे जो मैं आपको इंस्टाग्राम पर शेयर कर दूंगा, अगर आप पढ़ना चाहते हो उसको, वो डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 के बारे में लिखा हुआ है। तो आप ध्यान से उसको पढ़ लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके आप हाई करिएगा, वहाँ पे मैं आपको शेयर कर दूंगा। उसमें साफ साफ एक चीज़ लिखी हुई है कि पहला जो आपका पोस्टिंग स्टेशन होगा तो उनमें जब तक आप 5 ईयर्स की सर्विस कंप्लीट नहीं कर लेते हो तब तक आपका ट्रांसफर आपका नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि पहली जो भी पोस्टिंग रहेगी उसमें मिनिमम 5 ईयर्स की सर्विस जो है वो आपकी रिक्वायर्ड है ट्रांसफर के लिए। ध्यान रखें ये सारी चीज़ें, सारे क्लैरिफिकेशन और एफएक्यू के थ्रू ऑलरेडी डीआरडीओ ने सेप्टेम्बर 10 के बारे में दिए हुए हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन करते रहो, हर एक चीज़ की अपडेट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं लाता रहूँगा। साथ ही अभी स्ट्रेटेजी की वीडियो जो मैंने आपको हर एक चीज़ समझाया हुआ है, अब किस तरीके से आपको डेली का रूटीन करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑल पे कर लेना। ईएसआईसी, एसएससी, स्टेनो जितने भी एग्जाम्स होते हैं मैं लास्ट तक मैं पूरा आपको एक एक चीज़ बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। बाकी कोई भी क्वेरी है, डर है, शंका है तो आप इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हो। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। सारी अपडेट्स आपकी एग्जाम एडमिट कार्ड से रिलेटेड मैं वहाँ पे पिन करता रहता हूँ, जाइए फटाफट से ज्वाइन करिए, लेकिन प्रिपरेशन करते रहिए।